A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all my students for online classes of Al-Munir High School e-learning system. Students, आज क्लास 7 लेसन नंबर 14 रीड करेंगे हम, और जिसका उन्वान है रात, और इसकी रीडिंग के साथ साथ इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे. ठीक है, और आप लोगों ने बहुत नीट एंड क्लीन अपना वर्क जो है अपने कॉपीज़ पे कंप्लीट करना है. इसकी हम बेटा अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और रीडिंग में डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो भी मैं बताऊंगी, और साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज वर्क की तरफ जाएंगे. ठीक है. गया दिन हुई शाम आई है रात, खुदा ने अजब शय बनाई है रात. अब रात के बारे में जो है शायर इसमें बता रहे हैं कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने जो है हमारे ऊपर बहुत बड़ी नेमत है रात की सूरत में. ठीक है, एक रात जो है वो हमारे लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत बनाई है, क्योंकि जब हम पूरा दिन काम करके थक जाते हैं उस टाइम पे हमें आराम की तलब होती है. तो उस टाइम के लिए जो है रात अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाई है. ठीक है, सबसे पहले दिन स्टार्ट होता है. इसमें उन्होंने कहा गया दिन, यानी कि जब दिन गुजर गया, शाम हुई, उसके बाद शाम हो जाती है, और उसके बाद रात आ जाती है. खुदा ने अजब शय बनाई है रात, अल्लाह ताला ने रात भी बहुत अजीब चीज़ बनाई है. ना हो रात तो दिन की पहचान क्या, उठाए मज़ा दिन का इंसान क्या. अच्छा, अब इसमें शायर कह रहे हैं कि जब रात ना हो तो हमें दिन और रात का फ़र्क ही वाज़ेह ना हो हमारे लिए. ठीक है ना, जब रात नहीं आएगी दिन ही दिन होगा, तो हम मतलब किस तरह से समझेंगे कि अब ये टाइम जो है हमारे सोने का है, या अब ये टाइम हमारे जागने का है, या अब ये टाइम हमारे काम करने का है. कोई उनमें डिफरेंस ही नहीं रहेगा, पहचान ही नहीं रहेगी, और इंसान जो है उसको ना दिन का मज़ा आएगा ना रात का मज़ा आएगा. ठीक है, अब थर्ड शेप पे जाते हैं. हुई रात खलकत छुटी काम से, खामोशी सी छाई सरे शाम से. अब खलकत इसमें कहा गया है तमाम लोगों को, पूरी कायनात को. ठीक है, हुई रात खलकत छुटी काम से, यानी जब रात हो गई तो खलकत मतलब कायनात, कायनात में बसने वाले सारे जानदार, चरिंद परिंद, इंसान, हर कोई जो है वो अपने कामों से फारिग हो गया. खामोशी सी छाई सरे शाम से, और सरे शाम ही जो हर तरफ है खामोशी छा जाती है. आप लोगों ने कभी नोट किया है कि दिन में बहुत ज़्यादा जो है मतलब ट्रैफिक का भी शोर है, हर चीज़ का जो है शोर होता है, नॉइस होती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है हर तरफ एक खामोशी सी छा जाती है. ठीक है ना. अब क्या है, नेक्स्ट शेयर करते हैं. मुसाफिर ने दिन भर किया है सफ़र, सरे शाम मंजिल पे खोली कमर. अब क्या है कि मुसाफिर ने पूरा दिन जो है सफ़र किया है, और शाम को जब उसकी मंजिल आ गई है तो तब उसको सुकून हुआ है. अब इसमें मुसाफिर जो है दोनों मानों में इस्तेमाल हुआ है. एक वो मुसाफिर है जो मतलब सफ़र के लिए निकलता है कहीं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है सफ़र करने के लिए, और दूसरे मुसाफिर मतलब हम सब लोग जो हैं वो जैसे अपने घरों से कोई काम के लिए बाहर निकलता है. जैसे आप हैं, आप स्टूडेंट्स स्कूल आते हैं, काम मतलब काम ही है ना एक पढ़ना, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हम सभी एक तरह से जो अपने घरों से बाहर निकलते हैं, मुसाफिर जो इवन के घरों में भी काम कर रहे होते हैं, और वो सभी पूरा दिन जब काम करके शाम होती है तो उस वक़्त वो एक तरह से अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, यानी काम मुकम्मल हो जाता है उनका, और उस टाइम उनको सुकून होता है. ठीक है. दरख्तों के पत्ते भी चुप हो गए, हवा थम गई, पेड़ भी सो गए. पेड़ दरख्त को ही कहा जाता है. अब इसमें यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हर एक के लिए, चुरिंद परिंद जानदार. अब दरख्त भी तो जानदार ही है ना, तो उन्होंने क्या कहा है कि दरख्तों के पत्ते जो हैं वो भी चुप हो गए हैं, और मतलब इतना सुकून हो गया हर तरफ कि दरख्त भी जो है वो भी चुप हो गए हैं. हवा जो है वो थम गई है, और इवन के हत्ता के पेड़ जो है मतलब दरख्त जो है वो भी सो गए हैं. अब हम आते हैं पेज नंबर 119 यानी 119. अंधेरा उजाले पे गालिब हुआ, हर एक शख्स राहत का तालिब हुआ. अंधेरा क्या है, अब अंधेरा मतलब पूरा दिन है, दिन में हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो अंधेरा हर तरफ छा जाता है. इसका मतलब है कि उजाला जो है वो ख़त्म हो गया और अंधेरा उसके ऊपर गालिब आ गया, और हर शख्स जो है वो राहत का तालिब हुआ. राहत का मतलब आराम, तालिब यानी तलब हुई. ठीक है, जैसे पूरा दिन काम काज करके रात को हर इंसान जो है वो आराम करना चाहता है, उसको आराम करने की तलब होती है. अब सेकंड शेर देखते हैं.
किसान अब चला खेत को छोड़कर कि घर में करे चैन से शब बसर। शब कहते हैं रात को। अब इसमें उन्होंने किसानों की भी एग्जाम्पल दी है कि किसान जो है वो खेतों में, आप सबको पता है कि किसान जो है खेतों में हल चलाते हैं, तो किसान भी जो है वो खेतों को अपने छोड़कर पूरा दिन उन्होंने खेतों में काम किया और रात में अपने घरों को चले गए वो आराम करने के लिए, ताकि सुकून की नींद जो है वो सो सके। थपक कर सुलाया उसे नींद ने, तरद्दुद भुलाया उसे नींद ने। अब इसमें ये कहा गया है कि नींद जब आती है, जब पूरा दिन मतलब हम सब काम करके थक जाते हैं, आप लोग भी अपनी स्टडीज़ वगैरह करके थक जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें नींद जो है वो इस तरह से आती है जैसे नींद हमें आकर थपक रही है। और तरद्दुद भुलाया, तरद्दुद मीन्स कि जब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बाहर निकलते हैं जॉब वगैरह के लिए, ये हमारा तरद्दुद है ना अपनी लाइफ में। इसी तरह से आप लोग अपनी ज़िंदगी में पढ़ रहे हैं, स्कूल्स जा रहे हैं, एकेडमीज जा रहे हैं, ये आप लोगों का तरद्दुद है, ठीक है। तो मतलब हर काम जो है, हर काम नींद ने उसे भुला दिया। गरीब आदमी जो कि मजदूर हैं, मुशक्कत से जिनके बदन चूर हैं। अब उन्होंने साथ ही गरीब लोगों की एग्जाम्पल दी कि जो मेहनत मुशक्कत करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, और वो भी जो है उनके बदन यानी कि वो थक चुके हैं इस वक्त, मुशक्कत कर करके, मेहनत कर करके वो थक चुके हैं। वो दिन भर की मेहनत के मारे हुए, वो मांदे थके और हारे हुए। अब उन्होंने भी पूरा दिन जो है मेहनत की है, दिन भर की मेहनत से थक हार के वो घर वापस आए हैं। और आगे देखते हैं, नहायत खुशी से गए अपने घर, हुए बाल बच्चे भी खुश देखकर। अब क्या है कि जब वो थक हार के शाम को अपने घरों में जाते हैं तो उनकी खुशी ही निराली होती है, ठीक है ना। जब सुबह निकलते हैं, चाहे ताज़ा दम होके निकलते हैं, शाम तक जो है काम कर करके थक जाते हैं, और जब वो थक के अपने घर पे जाते हैं लेकिन अपने बच्चों को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी सारी थकन दूर हो जाती है, ठीक है ना। गए भूल सब काम धंधे का गम, सवेरे को उठेंगे अब ताज़ा दम। अब साथ ही जो शायर हैं अंबर इकबाल, वो हमें ये बता रहे हैं कि जब रात हो गई और सब चैन की नींद सुकून से सोने लगे तो सब काम काज जो है वो भूल गए, सब कामों का गम जो है उनको भूल गया, और अब वो जब सुबह उठेंगे तो बड़े ताज़ा दम मतलब बड़े फ्रेश होंगे। कहाँ चैन ये बादशाह को नसीब कि जिस बेगमी से हैं सोते गरीब। अब उन्होंने लास्ट शेर में कहा है इस नज़म जो हम रात नज़म पढ़ रहे हैं, इसमें उन्होंने ये कहा है कि गरीब जिस बेफिक्री से सोते हैं ना, ये बेफिक्री, ये पुरसुकून नींद जो है ये बादशाहों को भी नसीब नहीं है। क्योंकि एक तरह से हम देखें तो जिस इंसान पे जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, जितना बड़ा उसका उहदा होता है, उतना ही उसके पास मतलब मालो दौलत या रुपया पैसा या जिम्मेदारियां होती हैं, उतना ही जो है उसको सुकून की नींद नहीं आती, ठीक है। और जिस तरह से गरीब इंसान है वो काम काज करके आके सोता है तो उसको पता ही नहीं होता कि वो किधर सोया है, मतलब इतना वो पुरसुकून उसकी नींद होती है। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसकी रीडिंग जो है बेटा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 120, सबक के मतन के मुताबिक सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। सबसे पहला सवाल है, इस नज़म के मुताबिक अल्लाह ताला ने कौन सी चीज़ अजब बनाई है। इसमें हम क्या लिखेंगे इसके जवाब में, अल्लाह ताला ने रात अजब शय बनाई है, ठीक है। अब हमारे पास बे है, सवाल बे, रात की आमद पर कौन खुशियाँ मनाता है। इसके जवाब में आप लिखेंगे इंसान, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, रात के छुप जाने से बाग का मंजर कैसा होता है। इसका जवाब देखिए, दरख्तों के पत्ते चुप हो जाते हैं, हवा थम जाती है, पेड़ सो जाते हैं। अब सवाल नंबर 4 है, इस नज़म में कौन कौन से पेशों का जिक्र किया गया है। इसमें आप जवाब में लिखेंगे किसान और मजदूर। आपको किसान और मजदूरों के बारे में बताया है ना, अंबर इकबाल जो शायर हैं इस नज़म के, उन्होंने किसान और मजदूरों को स्पेशली इसमें बोला है, ठीक है, किसान और मजदूरों का जिक्र किया है, इसलिए इसमें आपने इन दोनों पेशों का नाम लिखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किसको देखकर खुश होते हैं। मजदूर जो दिन भर थके मांदे होते हैं, जब वो घर जाते हैं
تو بچے ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ہے بیٹا سوال نمبر 2. 120 پیج پہ ہی 120 صفحہ نمبر 120 پر ہی سوال نمبر 2 ہے. مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلا ہے گیا دن ہوئی ڈیش آئی ہے رات. اب اس ڈیش میں آپ لوگ لکھیں گے شام. گیا دن ہوئی شام آئی ہے رات. اب سیکنڈ دیکھتے ہیں اٹھائے مزہ دن کا ڈیش کیا. اس میں انسان آئے گا. اٹھائے مزہ دن کا انسان کیا. تھرڈ ہے ہوا ڈیش گئی پیڑ بھی سو گئے. اس میں آپ لکھیں گے تھم. ہوا تھم گئی پیڑ بھی سو گئے. پھر دال پہ ہے کہ گھر میں کرے ڈیش سے شب بسر. اس میں آئے گا چین. کہ گھر میں کرے چین سے شب بسر. اور لاسٹ ون ہے وہ دن بھر ڈیش کے مارے ہوئے. اس میں آئے گا وہ دن بھر محنت کے مارے ہوئے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ہے سوال نمبر 3. سبق کے متن کے مطابق درست جواب کا ٹک سے انتخاب کریں. سب سے پہلا ہے شام کے بعد دن آتا ہے. شام کے بعد دن آ جاتا ہے؟ نو، رات آتی ہے نا. یہ غلط ہو جائے گا. انسان دن کا مزہ سو کر اٹھاتا ہے. یہ بھی رانگ ہے. تھرڈ ہے مسافر نے دن بھر سفر کیا. یہ درست ہے. فورتھ ہے ہر شخص آرام کا طلبگار ہوتا ہے. نو، یہ بھی رانگ ہے. محنت سے بدن چور چور ہو جاتا ہے. یہ درست ہے. ٹھیک ہے. اب ہم پیج نمبر 121 یعنی 121 صفحہ نمبر 121 سوال نمبر 4 سبق کے متن کے مطابق درست جواب کا انتخاب کریں. اس میں انہوں نے ہمیں 4 آپشنز دی ہیں. سب سے پہلا دیکھتے ہیں رات نہ ہوتی تو ہمیں پہچان نہ ہوتی. کس کی پہچان نہ ہوتی؟ فورتھ پہ لکھا ہوا ہے دن کی. تو فورتھ ون از دا رائٹ آپشن. سیکنڈ ہے رات ہوتے ہی خلقت چھٹ جاتی ہے. کس سے چھٹ جاتی ہے؟ کام سے. فرسٹ والا آپشن از دا رائٹ آپشن. تھرڈ پہ ہے دن بھر سفر کیا. اس میں آئے گا مسافر نے. تھرڈ پہ مسافر لکھا ہوا ہے. تھرڈ آپشن پہ آپ نے اس کو رائٹ کر دینا ہے. فورتھ پہ ہے درختوں کے چپ ہو گئے. کیا چپ ہو گئے؟ سیکنڈ پہ ہے پتے. درختوں کے پتے چپ ہو گئے. اور لاسٹ ہے مشقت سے بدن چور ہیں. اس کو آپ نے سیکنڈ آپشن اس کی بھی سیکنڈ ہی آپ ٹک کریں گے کسان کا. مشقت سے بدن چور ہیں کس کے؟ کسان کے. ٹھیک ہے. اب ہے سوال نمبر 5 کالم الف کو کالم بے سے ملائیں. یہ بھی اسی پیج پہ ہے. کالم الف ہے خاموشی سی چھائی. اس کو آپ کریں گے سرے شام سے. اب سیکنڈ ہے سرے شام منزل. اس میں لاسٹ والا کالم بے کا جو لاسٹ آپشن ہے پک کھولی کمر. اس میں بیٹا جو آپ کے پاس نوٹس میں جو پیج اوپن ہے اس میں کھلی لکھا ہے لیکن کھلی کی بجائے کھولی لکھنا ہے آپ نے. یہ مس پرنٹ ہوا ہے. پے کھولی کمر. تھرڈ ہے اندھیرا اجالے. اندھیرا اجالے کے آگے آپ لکھیں گے پر غالب ہوا. پر غالب ہوا. اور فورتھ ہے تھپک کر سلایا. اس میں آپ کریں گے اس سے نیند نے. اینڈ دا لاسٹ ون از نہایت خاموشی سے گئے اپنے گھر. نہایت خاموشی سے گئے اپنے گھر. اب ہم آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 122 مطلب پیج نمبر 122 سوال نمبر 6 کوشچن نمبر 6 درج ذیل الفاظ کے سابقے بنائیں. سب سے پہلا ہے لام الف لا مطلب لا. اور سابقہ کیا ہوتا ہے؟ جو ورڈ آپ کو دیا گیا ہے اس سے اگلا والا یعنی اس کے ساتھ آگے اس کے جوائن کر دینا ہے کوئی ورڈ تو پورا ایک ورڈ بن جائے. جیسے لا ہے. لا کے آگے ہم لکھیں گے لا شریک, لا غیر, لا علم, لا متناہی اور لا محدود. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہے نا. نا. اب نا کا ہم بناتے ہیں لا کا سابقے نا امید, نا لائق, نا اہل, نا گوار, نا سمجھ. ٹھیک ہے.
अब थर्ड है नेक। अब इसका हम बनाते हैं नेक व बद, नेक इंसान, नेक फरिश्ता, नेक रूह, नेक अमल। ठीक है, उसके बाद क्या है नीम। अब इसमें हम देखेंगे नीम बाज, नीम बरिश्त, नीम जान, नीम राजी। नीम क्या होता है बेटा, मतलब जिस तरह जस्ट हाफ वाली सीक्वेंस में इसका मीनिंग होता है, जैसे नीम राजी तो मतलब आधा राजी आधा नाराजी, इस तरह से नीम, जैसे नीम गरम कहते हैं ना, नीम गरम भी लिख सकते हैं आप इसमें। और लास्ट है हम जमात, हम उम्र, हम नाम, हम शक्ल और हम ख्याल। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 है हमारे पास, दर्ज झैल मुहावरात के जुमले बनाएं। इसका सबसे पहला मुहावरा उन्होंने दिया है हमें, आसमान सर पर उठाना। ठीक है, इसका जुमला देखते हैं। आसमान सर पर उठाना कहते किसे हैं कि बहुत ज़्यादा ववेला मचाना, शोर मचाना। ठीक है, खाना वक्त पर ना मिलने पे अली ने आसमान सर पर उठा लिया। ठीक है, अब सेकंड है आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करना किसको कहेंगे कि बहुत ऊंची कोई चीज़ हो। मीनारे पाकिस्तान इतना बुलंद है जैसे आसमान से बातें कर रहा हो। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, आसमान टूट जाना। आसमान टूट जाना मतलब कि कोई बहुत ऐसा कोई काम हो जाए या ऐसी कोई बात कि आपको लगे कि बस अब हमारे लिए दुनिया ख़त्म ही हो गई है। मतलब समटाइम्स ऐसी कोई न्यूज़ आती है ना जो बहुत ही बुरी न्यूज़ होती, बैड न्यूज़ होती है हमारे लिए, बहुत सैड हो जाते हैं हम लोग, उस पे कहा जाता है। ठीक है, वालदा की अचानक मौत का सुनकर अहमद पर आसमान टूट गया। ठीक है, और फोर्थ है आग बगोला होना। आग बगोला होना कहते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना। ठीक है, अहमद की नाकामी का सुनकर वालिद साहब आग बगोला हो गए। ठीक है, अब लास्ट है आंख का तारा होना। आंख का तारा होना क्या होता है, बहुत ज़्यादा जैसे कोई लाडला होता है ना, कोई एक लाडला बहन भाई होता है घर पे, वालिदैन का बहुत प्यारा बच्चा होता है वो, तो उसके लिए कहा जाता है हमारे घर में अली सबकी आंखों का तारा है। ठीक है, अब बेटा इसमें ये है स्टूडेंट्स के 2 अशार भी हैं, उनकी तशरीह ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोगों को पता चले कि आगे क्लास 8th में और उसके बाद 9th 10th में जाके आप लोगों ने किस तरह से अशार की तशरीह करनी है। ठीक है, इसलिए ये छोटी सी थोड़ा 2 अशार जो हैं ये दिए गए हैं आपको, ताकि इनकी आप लोग तशरीह करें और थोड़ा सा आपको जो है तशरीह के बारे में भी नॉलेज हो। गया दिन हुई शाम आई है रात, खुदा ने अजब शय बनाई है रात। शायर अंबर इकबाल इस नज़म के शेर में कह रहे हैं। अब ये देखें, जब भी हम तशरीह करेंगे सबसे पहले हम शायर का नाम ज़रूर राइट करते हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि जो नज़म हम पढ़ रहे हैं उसके शायर का नाम क्या है। शायर अंबर इकबाल इस नज़म के शेर में कह रहे हैं कि दिन गुजर गया है, शाम हो गई है और अब रात का वक्त है। अल्लाह पाक ने ये रात अजीब चीज़ बनाई है, हर तरफ अंधेरा छा जाता है, सूरज गरूब हो जाता है और चांद सितारे निकल आते हैं। ठीक है, अब सेकंड देखें। अब ये देखिए, इसमें इस वाले शेर में हमने कंप्लीट देख लिया ना कि उन्होंने दिन की क्या बात की है, फिर रात की क्या बात की है, ये सारा कुछ हमने इसमें 4 से 5 लाइन्स में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास शेर है, हुई रात खलकत छुटी काम से, खामोशी सी छाई सरे शाम से। इसका हम अब इसकी तशरीह करते हैं। शायर अंबर इकबाल इस नज़म के शेर में कह रहे हैं कि रात हुई है या हो गई है और लोगों को अपने काम से छुट्टी हो गई है। अब इसमें बेटा गई लिखना था लेकिन गफ़ी लिखा गया है, उसको आप राइट कर लीजिएगा। सब अपने घरों को चले गए हैं, शाम ही से हर तरफ खामोशी सी छा गई है। सब परिंदे भी अपने आशियानों को चले गए हैं और सब इंसान भी अपने घरों में जाकर बस गए हैं। ठीक है,
اب اس میں آپ نے کیا دیکھا کہ تمام لوگ جو ہیں ان کی بات ہوئی تھی کہ سب لوگ جو ہیں اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو گئے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں، اور شام جو ہے سرے شام سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں اور جا کے اپنے گھروں میں بس گئے ہیں۔ اور خلقت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کائنات میں تمام جاندار، جس میں انسان، جانور، ہر چیز آ جاتی ہے، چرند پرند سب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں نے اپنا لیسن نمبر 14 جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے، رات۔ یہ ایک نظم تھی، اس کے 2 اشعار کی تشریح بھی کی ہم نے، اور ایکسرسائز بھی کی، اور ریڈنگ بھی کی، اور اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز کی میں نے آپ کو بتایا بھی، اور ہر شعر کی ایکسپلینیشن بھی دی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آپ نے بہت نیٹ اینڈ کلین اپنا ورک کرنا ہے، اور بیٹا اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔